अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए मौजू के साथ आप लोगों के साथ आज फिर मुलाकात हो रही है। वो ये कि हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर में या आप ये कह लें कि एशियन कल्चर में जो जॉब हंटिंग का तरीका है वो कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ़्रेश ग्रेजुएट्स की कि जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो वो पूरा का पूरा जो फ़र्ज़ है वो सारा अपने कंधों से उतार कर अपने चाचा, कज़न्स, दोस्तों के कंधों पर डालकर ये समझते हैं कि अब जॉब दिलाना इनकी ज़िम्मेदारी है और हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, और वो चुप करके लंबी तान के सो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा इसी चीज़ से इख्तलाफ है कि जॉब हंटिंग हमेशा ग्रेजुएशन के बाद ही क्यों स्टार्ट की जाती है। हमारा स्टूडेंट ये क्यों नहीं समझता कि उसको इससे पहले इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम बड़े मोटिवेट होते हैं जब हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देखते हैं कि जी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की जो बेटी है वो मैकडॉनल्ड पे काम कर रही है या केएफसी में कोई काम कर रहा है, तो हम मोटिवेट होते हैं, उसको शेयर करते हैं, लेकिन हम उससे कोई सीख नहीं लेते। तो ये क्यों ज़रूरी है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद ही हमें जॉब हंटिंग करनी है। खैर चलें, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम ये बात करते हैं कि जब हम शुरू कर लेते हैं जॉब हंटिंग तो भी हम क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, जो कि इंतहाई गलत है, क्योंकि जब आप रिलैक्स मोड से उठकर इंटरव्यू में जाएंगे या फिर जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हुए, एक कमाते हुए जब इंटरव्यू में जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, आपके एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। चंद छोटी छोटी सी टिप्स हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं ये बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ तो वो यही कहते हैं कि जी जब तक जॉब मिलेगी नहीं हम काम किस तरह से करेंगे। तो वो उस किस तरह से करने का जवाब आज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो आपने ये अपने जहन से निकाल देना है कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है। तो उसके बाद फिर आप इस मोड में आएंगे कि आप शायद काम करने के काबिल हों। जो चंद एक आइडियाज़ हैं मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मुझसे ज़्यादा समझदार आप हैं, बाकी जब आप बैठ के सोचेंगे तो और मज़ीद आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि जी आपको चाय बनाना आती होगी, ठीक है, बेसिक सी एक चीज़ है। आपने एक थर्मास पकड़ा, डिस्पोजेबल कप पकड़े, चाय का एक थर्मास भरा और सुबह सुबह उठकर चले गए पार्क्स के बाहर हो गया या शाम में मॉल्स के बाहर हो गया, वहाँ आपने चाय बेचना शुरू की। अगर लेट से आप 500-600 रुपये भी पर डे कमा लेते हैं तो इट विल गिव यू अराउंड 15,000 to 18,000 रुपीज़ इनकम पर मंथ। इसके अलावा दूसरा आइडिया हो गया, आप ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, अक्सर इस तरह के छोटे ऑड काम, मैं वैसे इसको ऑड काम नहीं करूँगा, डिफरेंट काम करने में आप लोगों को शर्म आती है तो कोई बात नहीं, आप अपने मयार के मुताबिक काम शुरू करें। आप दिन रात जो मूवीज़, फिल्में और आजकल एक बड़ा अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर बड़ी अच्छी अच्छी सीरीज़ आती हैं, मैं नाम नहीं ले सकता वीडियो में, तो जो टाइम आप उस पर लगा रहे हैं बेहतर है कि वो आप कोई स्किल सीखने पर लगाएं। देयर आर नंबर ऑफ़ कोर्सेज अवेलेबल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ से सीखें। वहाँ से नहीं सीख सकते आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको और 50 ज़राए बता दूंगा जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्सेज़ करके और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग साइट्स भरी हुई हैं, दुनिया पूरी चेंज हो रही है, तो ईज़िली यू विल गेट द मनी, आप जो भी आपकी स्किल्स होगी, और इतना पैसा है कि शायद फिर आपको जॉब हंटिंग की ज़रूरत ही ना रहे। तीसरा अगर मैं कहूँ तो चलें, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर आप बैंक्स चले जाएँ। प्राइवेट बैंक की इस वक्त भरमार हुई हुई है पूरे मुल्क में। आराम से आप जिस भी जगह देखें जहाँ पर 10-12 बैंक्स मौजूद हैं उस जगह पर आप अंदर घुसें और मैनेजर से लेकर पियोन तक सबसे पूछ लें कि भाई आप लंच किस तरह से करते हैं। उनका जो भी मीडियम है, आसपास के रेस्टोरेंट्स में जाएं, उन सब के एक मेन्यू पकड़ें, उसका मिक्स करके एक डील बनाएं अपना, उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें और उनको जाकर वो डील्स ऑफ़र करें। यकीन करें, बजाय बाहर जाकर ख़रीदने के, अपना टाइम लगाने के, अपना ब्रेक ज़ाया करने के, वो 2-4 रुपये आपको ज़्यादा दे देंगे और आपसे ख़रीदने में ज़्यादा इजी फील करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कमाने के ज़राए हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन फिर वही बात है कि पहले तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के बाद शायद आप इस काबिल होंगे कि अपना कुछ जो है कमाना शुरू करें। जब आप इन फील्ड्स में आएंगे देन यू विल गेट टू नो कि जो एक बिज़नेस पीपल लोग होते हैं जो आपको हायर करते हैं, जिनके पास आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरह से चीज़ों को सोच रहे होते हैं, किस जाविये से चीज़ों को देख रहे होते हैं। जब आप उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनके नज़रिए को समझेंगे, तो ट्रस्ट मी इट विल गेट ईजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। वरना सोते रहना और उस माइंडसेट के साथ जाना तो हो सकता है कि शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाए। इंशाल्लाह फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।